छोटे किसान हैं उनका मंगलवार और शुक्रवार दिन निश्चित है, वो वहाँ पर जाकर वो एक्सक्लूसिवली उस दिन उनका धान क्रय किया जाता है। लेकिन सर जो टोकन दिए जा रहे हैं ये किस तरीके से दिए जा रहे हैं, मतलब उनके जो धान खरीदारी है नहीं, टोकन का तरीका तो यही है, जो पहले आता है उसको टोकन पहले दिया जाता है। धान खरीद की प्रतिदिन की लिमिट है, अगर मान लिया 4 लोग आ गए और अगर 3 लोगों का ही खरीदा जा सकता है तो उसे अगले दिन का टोकन दिया जाएगा। देख रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं उनका धान पहले तोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं शिकायत आ रही है उसकी सर बिचौलियों का क्या रोल है इसमें? नहीं, बिचौलियों का रोल, देखिए बिचौलियों का रोल जहाँ तक है वो शिकायतें आती हैं बिचौलियों की, लेकिन ऐसा कोई बिंदु हमारे संज्ञान में भी आया नहीं है। ये आता है कि जहाँ पर भी बिचौली हैं, अगर मान लिया किसी का किसान का खेत से खरीद लिया या ऐसा है, तो उसके संबंध में हमने इनसे यही सूचनाएं मांगी हैं कि अगर इसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो ऐसा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ अध्यक्ष जी, तो आपने अपनी 17 गृह ख़त्म कर दिया है, तो क्या आश्वासन मिला आपको तहसील की तरफ से? आश्वासन सर यहाँ से ये मिला है कि मतलब ये जो मार्केटिंग वाले सेंटर हैं 4 ट्रालियाँ इस पर की जाएंगी और बाकी मतलब पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार की है कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है किसान को तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। आप फ़ोन नंबर हमें कीजिएगा, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। क्या फ़ोन नंबर से काम चल जाएगा? अब इसी से मतलब हम लोग जाएंगे नहीं, मतलब हम बुढ़वल मिल में लगाएंगे सब, जय ट्रालियाँ कहेंगे उतनी भेजते रहेंगे और काम हमारा होता रहेगा, बस यही बात हुई है। एक प्रश्न किसान यूनियन के साथ साथ आम जनता का भी है, आम किसानों का भी है, वो मैं आपसे करे दे रहा हूँ जी। और आप चूँकि अध्यक्ष हैं इस तहसील के, तो आप तक ये प्रश्न जाना चाहिए। किसान यूनियन के बैनर के तले जो किसान आ जाते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है, लेकिन जो किसान यूनियन के बैनर के तले नहीं है, क्या उनके साथ आपका किसान यूनियन खड़ा होगा? बिल्कुल सर खड़ा होगा, बिल्कुल सर खड़ा होगा। ऐसे छोटे किसान हैं जिनके मात्र 20-20, 25-25 हाँ, बिल्कुल खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा, तो ले गए, बिल्कुल खड़ा होगा, क्योंकि हमारा तो यही लक्ष्य है। भाई किसानों को जगाना मेरा लक्ष्य है सर। 28 साल हो गए मुझे, किसानों को जगाने का मेरा यही लक्ष्य है कि अपने अधिकार को जब तक मांगो छीनोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। आज ये स्थिति किसान की हो गई है, किसी के घर में शादी है, विवाह है, घर में धान बताए 1000 रुपये में बिक रहा है और फिर भी शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ये समस्या है कि हम लोगों को यहाँ तहसील लाना पड़े। हम सूरतगंज में रहते हैं, यहाँ से तहसील यहाँ पर लेकर आए हैं धान, क्यों लेकर आए हैं? अगर हमारा तौल जाता वहाँ क्यों लेकर आते? 7 कांटे सर यहाँ लगे हुए हैं, हमारे ब्लॉक में मात्र 2 कांटे लगे हुए हैं। इतना बड़ा ब्लॉक है, 103 ग्राम पंचायतें हैं। विधायक जी से भी हम लोगों ने कहा, उन्होंने 3 कांटे लगाने को आश्वासन दिया, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? और यहाँ के कांटे सर जहाँ लगाए गए, जहाँ विधायक जी ने आपको आश्वासन दिया कि सूरतगंज में कांटे रहे खोले जाएंगे। हाँ, 3 कांटे केंद्र खोले जाएंगे। जी 3 कांटे गाँव गए थे, लोग कहे कि सर कहाँ जाएँ हम लोग? भाई आपको वोट भी देते हैं और उसके बाद अगर धान हमारा भी नहीं तौल जाएगा तो और हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा 3 कांटे बढ़वाएंगे। आज भी नहीं, दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाए, फ़ोन नंबर दे। आज SDM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा लिखा पढ़ी चल रही है, लिखा पढ़ी चलते चलते काम पूरा हो जाए। निर्धारण मूल्य को लेकर आपकी क्या शिकायतें हैं? क्या आप जो मूल्य निर्धारित नहीं है इसको लेकर भी कुछ समस्याएं हैं किसानों में? पूरी समस्याएं हैं सर। ये इस पर 6% मात्र तौल पाता है किसान, बाकी सब टोटल यूँ ही चला जाता है और लक्ष्य पूरा हो जाता है। अब चूंकि आपका तो इस समय पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। जी। दिल्ली में सब पड़े हुए हैं आपके। जी नेता लोग, बड़े नेता। हाँ, सब पड़े हुए हैं और यही उनके मेन मुद्दे हैं आपके। और क्या, हमारे जिले से भी गए हैं, एक गाड़ी सब गई है। अब लोग यहाँ आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे बीच में है महामंत्री जी, तहसील परिषद के महामंत्री जी हैं। आपका नाम और चीज़ें बता दीजिए। मैं कृष्णपाल नाम है, मैं प्रभारी हूँ इस वक्त। अच्छा, आज की तारीख में जी। तो ये बताइए प्रभारी महोदय कि आप के किसान नेताओं ने मिलकर जो ये धरना दिया, इसका मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, जो हमारी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, सरकार दावे बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं किसान की, उस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार कह रही है कि हम छोटे किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, जो 3 अध्यादेश लाए हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत में देखा जाए तो कोई भी छोटा किसान उससे कोई फ़ायदा नहीं पा रहा है। जैसा कि इस समय आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन भी हो रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन इसमें मेन भूमिका में चल रही है।
हमारे टिकैत जी भी हैं। तो ये जो मांग हमारी है कि एमएसपी को जो है एक कानून बनाया जाए इस पर, लेकिन सरकार जुमलेबाजी कर रही है, वो उस पर बना नहीं रही है। वो कह रही है हम छोटे किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि छोटे किसानों को फ़ायदा आप कैसे देंगे? 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल, जो छोटा किसान है जिसके पास 10 बीघे ज़मीन है उसके पास 20 कुंटल 25 कुंटल होगा धान। अब वो बताइए बाहर मार्केट में चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो ले जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आप कैसे कह रहे हो कि छोटे किसानों को हम फ़ायदा देंगे? छोटे किसानों को फ़ायदा तो तभी मिल पाएगा जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सरकार का सरकारी रेट है 1868 रुपये धान का, अगर वो कानून बन जाए कि इससे खाले नहीं खरीदा जाएगा तो यहाँ का जो छोटा किसान है जिसके पास 10 कुंटल 20 कुंटल या 40 कुंटल तक धान है वो सेंटर पर ले जा करके बेच सकता है या यहाँ आढ़तियों को दे सकता है। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो उस पर किसान जो है अपना दबाव बना पाएगा, और अगर कोई आढ़तिया या जो है सेंट्रल धान नहीं तौल रहे हैं तो उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी करा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा ना करके इन छोटे किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ये हमारा मानना है। और वो कह रही है कि हम छोटे किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अंतोगत्ता किसान परेशान हैं और परेशान हाल में हैं, लेकिन फिर भी तहसील प्रशासन और तहसीलदार महोदय के मिले आश्वासन को नज़र रखते हुए वो टोकन प्राप्त करके अपनी भरी गाड़ियाँ धान भरी लदी गाड़ियों को वापस लेकर जा रहा है। और हम सभी मौजूद हैं रामनगर तहसील में। शोभित शुक्ला, खबर टुडे, जनता डेमोक्रेसी।